बलूचिस्तान एक बार फिर मुनज़्ज़म, मरबूत और बैरूनी सरपरस्ती में किए जाने वाली दहशतगर्दी की लपेट में रहा। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, गवादर, पंजगूर और दीगर शहरों में बैक वक्त हमलों का मकसद महज खौफ फैलाना नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती और उसके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से मंसूबा नाकाम बनाया गया और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए, मगर शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें इस हकीकत की याद दहानी है कि जंग मामूली नहीं। बलूचिस्तान में अमन और अमान का मसला नया नहीं, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां इस मसले को बैनुल अक़वामी तनाजुर में ले आई हैं। भारतीय सरपरस्ती में कलदम BLA जैसे गिरोहों के जरिए बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के पीछे कई मकासद कार फरमा दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ चीन के इक़्तिसादी मफादात को मुतासिर करने और गवादर जैसे अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, जो खित्ते में पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की हुकूमत की मौजूदगी में TTP का खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल और साथ ही BLA की बलूचिस्तान में सरगर्मियां इस बात की निशानदही करती हैं कि पाकिस्तान को दोनों जानिब प्रॉक्सी जंग का सामना है। ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है जिसका मकसद पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर, मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद मजबूत करना, सरहदी नज़्म व नस्क बेहतर बनाना, अफगानिस्तान के साथ दो टोक सिफारती मौक़िफ़ अपनाना और आलमी फोरम्स पर भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पैदा करना मजीद नागुज़ीर हो गया है। साथ ही बलूचिस्तान में सियासी शमूलियत, माशी तरक्की, मकामी आबादी का एतमाद और रियासती रिट का मुतमाज़िन इम्तिजाज ही वो रास्ता है जिससे दहशतगर्दी के इस फितने को मुस्तकिल तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल क्या चैलेंजेस सामने रख रही है और किस तरीके से इसको रीड करने या इसके तनाजुर को समझने की जरूरत है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। सवाल की जानिब बढ़े इससे पहले ये भी शेयर करना जरूरी है, अब से कुछ देर पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस दो बड़े अहम निकात, बहुत सी गुफ्तगू की, दो बहुत ही अहम निकात थे जिसमें उनका कहना है कि तहरीक चलाने वाले दहशतगर्द जो जराइम पेशा अनासिर हैं ये रोजाना ईरानी तेल के जरिए 4 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे हैं, यानी कि 4 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर ये दहशतगर्द हासिल कर लेते हैं जो उनके पास मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ मौजूद है। तो ये वो बड़े चैलेंजेस हैं जिस अभी हम गुफ्तगू करेंगे और इस तनाजुर को समझते हैं कि ये खुद अपनी जगह पे कितने आंख खोल देने वाले हकायक हैं। सवाल आपके सामने रखेंगे, दुनिया और जनूबी एशिया के बदलते हालात, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबियां, भारत की सुबकियां, मोदी खुद बलूचिस्तान में मुदाखलत का एतराफ कर चुका, हालिया बलूचिस्तान हमलों को किस तनाजुर में समझने की जरूरत है। शहजाद साहब, ये दहशतगर्द हमले क्या महज मकामी बगावत ही कहलाए जाएं या एक बाकायदा बैनुल अक़वामी प्रॉक्सी जंग है जो यहाँ जारी है? मकामी बगावत से ज्यादा ये हमले तो सरहद पार से हुए ना पाकिस्तान पर। लेकिन जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि इनका ना सिर्फ ये प्लान हुए कहीं बैठ के और काफ़ी देर प्लान गए होंगे, क्योंकि ये तो 12-14 जगह पे यकदम एक वक्त में किए गए, तो जाहिर है बहुत डिटेल्ड प्लानिंग थी। और फिर उनकी जो असला था वो वहाँ से, या उनका जो बारूद था वो किस तरीके से उन जगहों पे पहुंचा जहाँ पर इस्तेमाल होना था, वो भी एक जरिया था, लॉजिस्टिक्स का तल्लक था। और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन जो उन्होंने वहाँ पे जब पहुंच गए फिर कहीं पे रहे और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। तो ये जो प्लानिंग से लेके जो जो उसको काम जो जो उन्होंने किया, दहशतगर्दी जो थी, इसके दरमियान वाला जो फासला है, चाहे वो जमीनी है चाहे वो जो भी है, उसके ऊपर पाकिस्तान की नजर जरूर होनी चाहिए कि उसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचे। तो ठीक है, तनाजुर आपका बिल्कुल मुनासिब है कि हिंदुस्तान 2025 में मई के बाद से पाकिस्तान का जो मकाम, पाकिस्तान का जो एक इमेज बना था दुनिया में, उसको गजन पहुंचाना चाहता था, उसको हिट करना चाहता था। और जिस तरीके से फिर अब लोग बलूचिस्तान में खास तौर पर माइनिंग और रेकोडेक और ये तमाम चीज़ों की तरफ अब आ रहे थे, और जो सीपेक का एक आयसा से दोबारा अहिया हो रहा था, गवादर को फिर दोबारा हम अलाइव कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को रोकना मकसूद था, वो उस हद तक उनका मकसद था। देखिए, पाकिस्तान जब रिएक्ट करता है जिस तरीके से, बड़ी कामयाबी के साथ हमारी अफवाज ने ये काम लड़ा,
लेकिन उन्होंने ये हमला करके 12-14 जगहों पे, एक जगह पे जो अपनी स्टोरी पेश करना चाहते थे, दुनिया में जो पैगाम दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तानी अफवाज को इतना मजबूत मत समझिए जिस तरीके से आपने 2025 में उनको देखा। ये देखिए यहाँ पर इनके अंदर काफी कमजोरियां नजर आती हैं। ये काम इन्होंने कर लिया, इन लोगों ने आके आपके ऊपर। उसके बाद का जो इफेक्ट है वो तो हमारा डिफेंस है ना, उस डिफेंस में हम उनको खत्म कर दें, मार दें, लेकिन ये कहानी बन गई। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब वो काम करेंगे, ये कहानी बन गई। तो इसलिए तनाजुर तो है। दूसरा जो हमारा इस वक्त जो जो रीजनल तनाजुर है, ईरान के ऊपर जिस किस्म के मसाइल हैं, और जो पाकिस्तान ने जिस तरह बैलेंस किया हुआ है, अमरीकी जहाज खलीज में बाहर बैठे हैं ईरान के पास, और ईरान को एक हमले का खतरा है, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, तो उस बैलेंस को भी खराब करने की कोशिश की गई है। इस किस्म की जब एक उलझाव आता है खत्ते के अंदर, तो वो उलझाव कहाँ तक फैलता है, कहाँ तक जाता है, पाकिस्तान इस साल में आके क्या रिएक्शन करता है, इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को क्या इस माहौल के अंदर क्या इकदाम करने चाहिए। अल्टीमेटली बात एक ही है। देखिए, हम बाहर जाके इस माहौल के अंदर, खास तौर पर आज अफगानिस्तान में तो हमला कर लेंगे, उन जगहों को ठिकाना निशाना बना लेंगे जहां से ये आए, जहां पर ये रुके हुए हैं, जहां उनको जहां पनाह मिलती है, उनको तो हम निशाना बना लेंगे। ईरान में क्या ये मुमकिन है कि हम ये कर सकें? मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम वो काम आज करते हैं ईरान में, तो फिर क्या ईरान को क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से इस माहौल के अंदर जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं? तो आज आके काम आपके पास क्या है? आपने सरहदों पर रोकना है उनको, आपने जो आपके बीच में काली भेड़ें हैं उनको वहां से एलिमिनेट करना है, आपने ये जो वहां से प्लानिंग से लेके यहां तक पहुंचे हैं, इस रस्तों को चेक करना है कि किस तरीके से पहुंच गए, वो कौन लोग थे जो कि उनको लेके आए या जिन्होंने इनको पनाह दी। क्यों लोग आके हमें नहीं बता पा रहे कि ये लोग हमारे बीच में छुपे हैं, या पे ये हमारे मुल्क पे हमला करने वाले हैं? वो लोग जो कि पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, जो बेशुमार सारे बलोच हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको हिम्मत ताकत देनी है, उन तक पहुंचना है, उनकी दादरसी करनी है, उनको उनके साथ हमदर्दी शो करनी है। जिस तरीके से आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ा खूब कहा कि ये सिर्फ एक जंगजुआना कदम नहीं है कि हमने सिर्फ जंगी करनी है, वो अफवाज कर लेंगी जहां जहां बैठी हैं, लेकिन उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के हक में पिछले 78 साल से बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ही उनका मुल्क है, उन तक पहुंचना हमारी MPs MNAs हुकूमतों का, सूबे की हुकूमत का, वहां तक। अब सूबे का जो शहजाद साहब मैं आपके कमेंट चाहूंगी, जो मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की बात शेयर की है, वो बहुत ही एक शॉकिंग फैक्ट भी है कि अगर ये इन लोगों को 4 अरब खालिस मुनाफा रोजाना की तेल की सूरत में, मुनाफे की सूरत में मिल रहा है, 4 अरब कहने वाली बात है, और साथ ही वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। तो ये किस तरीके से, ये तो एक हमारी दीवार के अंदर, हमारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, इसको कैसे टैकल करना है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फोकस है। फोकस ये है जो मैं कह रहा हूं, फोकस ये है कि आपके अंदर के लोग, जो आपके अपने लोग हैं, वो क्यों खड़े हो कि आज वो इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी महसूस नहीं कर पाते कि आपको आके बताएं कि ये लोग आके ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर और आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। उन तक दादरसी चाहिए, उनको छोड़ें। वो बॉर्डर को बंद होना तो लाजमी अमर है ना। वो कौन लोग हैं जो कि उनको बॉर्डर से सिर्फ लेके आते हैं? कौन लोग हैं जो इनको स्मगलिंग करने देते हैं? उनको छोड़ दीजिए, वो अपना काम है, वो करने वाला है, वो होना चाहिए, लेकिन वो इसका हल नहीं है जो कि मैं कह रहा हूं। ये जो अंदर हमारे जो, जिनको कहते हैं ड्रिफ्ट करते हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ माइल होते हैं, जहां पर के जो लोग अपोजिंग ग्रुप्स और फोर्सेस में बैठे हैं, कि उनको माइल होने से रोकिए। कैसे? उन तक पहुंच के उनको खुराक दीजिए, उनको सेहत दीजिए, उनको पता होना चाहिए कि ये जो मुमलिकत है हमारी हमदर्द है। जब तक ये काम नहीं होगा, ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। ये काउंटर टेरर नहीं है, ये काउंटर इंसर्जेंसी है। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहिए। ये फर्क करना पड़ेगा, समझ सब आएगी, उसके बाद जाके हम इसको बलूचिस्तान के मसले को हल कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब TTP है, BLA है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? आयशा, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि 4 अरब का तेल जो है वो कितना बनता है। ये कोई इतनी इसमें सिफरें हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितने लीटर बनते हैं। कोई 9 तो इसमें सिफरें हैं। अब आप गिन लीजिए सर, महीने के 120 अरब और साल के 1450 अरब। क्योंकि जब हमने ये फैक्ट सुना तो हम भी हैरान थे। जी, मैं ये कर रहा हूँ कि इसको जरा लीटर्स में आप जो है कन्वर्ट करें कि कितने लीटर तेल। सर, वो वहाँ 40 रुपए लीटर तेल उनको मिलता है और यहाँ महंगा बिकता है। तो 40 रुपए में, जी जरा 40 रुपए से हमारे देखने वाले कैलकुलेटर उठा के
4 अरब में 40 रुपए लीटर का हिसाब लगाएं तो ये कितना तेल बनता होगा? ये कितने लोग हैं जो जेब में डालकर ले आते हैं? क्या ये सोना है जो 2 ट्रकों में आ जाता है? इतने हजार लीटर तेल अगर हर रोज मूव करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान किधर है? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि हजार लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वज़ीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? अब आप देखिए जो हमला हुआ है इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा, ये गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है, और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। ज़ैगम साहब, क्या जामे सियासी सिफारती हिकमत अमली होनी चाहिए इस सूरत हाल में, अगर ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? देखिए, मैं से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको गवर्नेंस को ठीक करना है, घर को ठीक करना है। अस्करी तौर पर तो हमने अब लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि वहां पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफगानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की ज़मीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी हमने लड़ना है। लेकिन इस वक्त बहुत अहम बात है कि हम ये रियलाइज़ करें कि ये लंबी जंग है, ये हफ्तों महीनों की नहीं है, ये साल हर साल चलेगी। जब साल हर साल चलेगी तो हमने दहशतगर्दों और अवाम को अलग करना है। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम को हमने अपने तरफ लाना है, बिल्कुल दहशतगर्दों की तरफ नहीं जाने देना। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप पॉलिटिकल मसाइल हल करें, और पॉलिटिकल मसाइल का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नेंस हो जो इंक्लूसिव भी हो और जो इफेक्टिव भी हो, जो पैसे जा रहे हो वो लोगों को भी नजर आए कि खर्च हो। देखिए, इस नया जो पाकिस्तान की 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद फीकस पैसे सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में जाते हैं। ठीक है, वहां जमीन का फैलाव बहुत ज्यादा है, पैसे का उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन क्या जो पैसा जाता है वो पैसा आवाम को नजर आता है कि उनके पास आ रहा है? ठीक हो गया। वो अब भी कहते हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिल रहा। भाई, आपको मिल रहा है तो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया।